बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, लेक्चर नंबर 8। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल मेरे बेटा। अब देखो, इसमें जितना थ्योरेटिकल वर्क है इस डायग्राम से रिलेटेड, वो आपने मेरे लेक्चर से सुनना है कि आपको क्या लिखना होगा। जो मैं ऑपरेटर्स बोलता जाऊंगा वो आपने लिखना है, बजाय इसके कि मैं सारा कुछ यहाँ लिखता रहूँ। आपने इसी टॉपिक को समझना है। सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डाउन सेल। सोडियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डाउन सेल बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड को पिघला लेंगे। पिघलाने के बाद उस फ्यूज सोडियम क्लोराइड के हम इलेक्ट्रोलिसिस मीन इसमें से करंट पास करेंगे डाउन सेल के अंदर। अच्छा, अब सुनिएगा, मैं सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो तो 80, क्योंकि मेल्ट करेंगे तो फ्यूज़ होगा ना, पिघलेगा। 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है जो डाउन सेल इस पे ऑपरेट नहीं कर सकता। तो फिर सोडियम क्लोराइड के अंदर कैल्शियम क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी डाला जाता है। कैल्शियम क्लोराइड जो ही इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उससे इम्प्योरिटी ऐड करने से सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कम होकर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। इस पे डाउन सेल प्रॉपरली ऑपरेट कर सकता है। तो इसलिए हम पहले कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 600 तक कम कर देते हैं, तो इससे फ्यूज़ करना भी आसान होता है और डाउन सेल के अंदर इसको प्रोसीड करना भी आसान होता है। अब डाउन सेल की कंस्ट्रक्शन सुनिएगा। डाउन सेल किस चीज़ पर मुश्तमिल है, तो जो से सुनते हैं ना। अब इसी डायग्राम के लेक्चर को सुनोगे ताकि आप डायग्राम के बारे में लिख सकें अपरेटस कौन कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बात सुनिएगा। सबसे पहली बात, ये हमारे पास एक, ये यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर बार ये जो मौजूद हैं, इस साइड पे भी मौजूद है जिसको मैं ये शेड कर रहा हूँ। दीज बोथ आर द आयरन कैथोड। सर्कुलर बार हैं विच एक्ट एज ए कैथोड। लॉन्ग बार ऑफ रॉड विच कार्बन ग्राफाइट रॉड विच एक्ट एज एनोड इज प्रेजेंट इन बिटवीन दीज कैथोड। कैथोड के सेंटर में हमने ग्राफाइट कार्बन एनोड रखा हुआ है। क्लियर? इस अब सुनो, इस ग्राफाइट के ऊपर एक डूम रखी हुई है। एक ऐसा पोर्शन है जो गैस को कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे जो गैस बनेगी उसको कलेक्ट करने के लिए क्या है, हमने डूम रखा हुआ है, जिसको क्या नाम देते हैं, गैस डूम, विच यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। इसका मतलब क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड अबव एनोड। एनोड के ऊपर हमने उसको कलेक्ट करना है। फिर मेरे बेटा, कैथोड के ऊपर भी एक स्मॉल ओपनिंग है, उस स्मॉल ओपनिंग से हमने सोडियम को कलेक्ट करना है। और ये सारे का सारा हमने इस सेल के अंदर क्या भर दिया है, मोल्टेड सोडियम क्लोराइड। ये मोल्टेड सोडियम क्लोराइड इन कर रहे हैं, ये सारा मोल्टेड सोडियम क्लोराइड है। अब मोल्टेड सोडियम क्लोराइड्स के अंदर हमने क्या कहा, जो ऑपरेटस है उसके अंदर कैथोड मौजूद हैं। कैथोड के सेंटर में एनोड मौजूद है। इस एनोड के ऊपर एक डूम कलेक्शन है फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस, क्लोरीन गैस, एंड देयर इज a small opening at the cathode which is used to collect sodium। और एनोड और कैथोड को सेपरेट करने के लिए एक छोटी सी क्या लगाई हुई है बेटा, स्क्रीन लगा देते हैं। आयरन स्क्रीन कहते हैं, जो डायरेक्ट उनको टच ना हो पाते। तो ये थ्योरी थी जो आप लोगों ने इसको, चाहे पहले टेक्स्ट बुक पढ़ें फिर लेक्चर सुने, तो आपको सारी समझ आ जाएगी सर थ्योरी में क्या क्या बोल रहे हैं। अब मेरे बच्चों, इसके एडवांटेज बाद में स्टडी करेंगे। पहले सुनिएगा, हमारे पास क्या था, गौर कीजिएगा। सोडियम क्लोराइड था, हमने उसको पिघलाया तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बन गया। जो ही इलेक्ट्रोलिसिस की तो एनोड ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो उसके ऊपर क्लोराइड आएगा। क्लोराइड इलेक्ट्रॉन लूज करके यानी ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बना देगा, और क्लोरीन गैस एनोड पे डिपॉजिट होगी। एनोड के ऊपर डोम मौजूद था जो कि क्लोरीन की कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होना है। कैथोड के ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है, तो सोडियम आयन उस नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल इज कलेक्टेड एट कैथोड। तो आपको याद होगा, सोडियम मेटल इज कलेक्टेड एट कैथोड। ये कैथोड का पोर्शन था, उससे ओपनिंग हमने रखी हुई है ताकि लिक्विड सोडियम को कलेक्ट कर सके। तो मेरे ख्याल में आपको इससे रिएक्शन भी समझ आ गए होंगे कि रिएक्शंस कैसे कैसे, ऑक्सीडेशन कहाँ होनी है, रिडक्शन कहाँ होनी है, जब हमने करंट पास करना है। अब इस सेल का एडवांटेज क्या है, इस सेल का एडवांटेज क्या है कि हम लोग इससे
क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा, मेटालिक फॉग इज़ नॉट प्रोड्यूस, यानी जो सोडियम मेटल तैयार होना है किसी झाग की शक्ल में नहीं होना, फॉग की शक्ल में नहीं होना, फ्यूम्स की शक्ल नहीं, प्रॉपर लिक्विड होना है जिसको हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। मोल्टेड सोडियम हासिल हो जाना है। लिक्विड सोडियम इज इजीली कलेक्टेड एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में 600 पे इजीली कलेक्ट किया जा सकता है, जो हमने मेल्टिंग पॉइंट का कम किया था, याद होगा 600 तक। इस सेल में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता, नो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म इन दिस सेल, नो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म इन दिस सेल विच कैन डैमेज द सेल। कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता इस सेल के अंदर जो सेल को क्या कर सके बेटा, डैमेज कर सके। तो ये भी फायदा हो गया। फिर मेरे प्यारे बच्चे, इस सेल से प्योर 99.9% सोडियम हासिल होती है। प्योर 99.9% सोडियम इज ऑब्टेन एंड आल्सो ड्राई क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्योर सोडियम हासिल होती है और ड्राई क्लोरीन गैस भी हासिल होती है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ डाउन सेल। तो अब मेरे प्यारे बेटा, इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहली बात, सोडियम मेटल किससे हासिल होगा, फ्यूज सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का अमल किस में प्रयोग किया जाएगा, डाउन सेल के अंदर। फिर मेरे प्यारे बच्चे, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना था, 801, जिसके ऊपर सेल ऑपरेट नहीं करता, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम क्लोराइड ऐड करके मेल्टिंग पॉइंट कम किया जाता है। 600 के ऊपर ये सेल प्रॉपरली वर्क कर सकता है। तो अगला कौन सा काम था कंस्ट्रक्शन का, कि ये पूरा ऑपरेटस डाउन सेल किस चीज़ पे मुश्तमिल है। तो मैंने कहा था कैथोड पे मौजूद है, तो सर्कुलर कैथोड, उनके सेंटर में ग्राफाइट एनोड है। एनोड के ऊपर एक गैस डूम रखा हुआ है ताकि क्लोरीन गैस को कलेक्ट कर सकें। इसके अंदर बेटा इनलेट है जिसके अंदर मोल्टेड सोडियम क्लोराइड दाखिल किया जाता है, और जो ही फिर इन एनोड और कैथोड को कनेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस का अमल होगा। सोडियम आयन माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड एंड क्लोराइड आयन माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का अमल हो जाएगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन का अमल होगा। आगे मैंने रिएक्शन लिखे हुए हैं। तो एनोड पे क्लोरीन हासिल होगी और कैथोड पे सोडियम मेटल हासिल होगा। और इस सेल के फिर एडवांटेज क्या हैं, खूबसूरत से एडवांटेज हैं कि किसी किस्म की मेटालिक फॉग नहीं बनती, लिक्विड सोडियम को 600 पे इजीली कलेक्ट किया जा सकता है, कोई इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनता जो सेल को क्या करे, डैमेज करे। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्योर 99.9 सोडियम मेटल हासिल होती है और ड्राई क्लोरीन गैस भी हासिल होती है। ये था प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय द डाउन सेल।